तो प्रोसेस कॉस्टिंग की लास्ट क्लास के बाद आज है इसकी सेकंड क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दोस्तों सीखा था कि प्रोसेस अकाउंट बनाते कैसे हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो आज उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, जल्द से ज्यादा ये बेटा। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3, आरएसटी लिमिटेड। आरएसटी लिमिटेड प्रोसेस प्रोडक्ट जेड थ्रू टू प्रोसेस। कह रहा है आरएसटी लिमिटेड एक प्रोडक्ट जेड बनाता है जो 2 प्रोसेस से होके गुजरता है, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। फर्स्ट प्रोसेस से सेकेंड प्रोसेस में। ऑन कंप्लीशन इट इज ट्रांसफर टू, और बाद में क्या आता है, फ्री स्टॉक में ट्रांसफर हो जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द करंट ईयर प्रिपेयर प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड। तो प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना है, प्रोसेस 2 अकाउंट बनाना है, प्रोसेस उसके बनाना है फिनिश स्टॉक अकाउंट। यहां पे इंफॉर्मेशन दी है राइट कि रॉ मटेरियल इतने का आता है, रॉ मटेरियल इतना यूज हुआ, अगले प्रोसेस में इतने गए, नॉर्मल लॉस इतना हो गया, वेजेस इतनी है, डायरेक्ट एक्सपेंस इतना है, और मैन्युफैक्चरिंग और स्क्रैप वैल्यू कितनी है 12.5 रुपए और 7 रुपए 50 पैसे। 6000 यूनिट फिनिश गुड्स वर सोल्ड। हमने 6000 यूनिट को जब बन के तैयार हो गए उसको बेच दिया कितने पे, 15% प्रॉफिट बेच दिया ऑन कॉस्ट। देयर वर नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक और WIP राइट। अब आपको बनाना यही है, पहले बनाना है प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 और प्रोसेस, ठीक है, बनाया जाए बेटा, बोलो बनाया जाए। चलो अकाउंट सबको दिख रहा है ना बेटा ये, चलो अब बनाते हैं प्रोसेस 1 अकाउंट। चलिए प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट। प्रोसेस 1 अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे, पर्टिकुलर, फिर क्या लिखेंगे, यूनिट, फिर अमाउंट, पर्टिकुलर, यूनिट और अमाउंट, ठीक है जी। सबसे पहले कितने इनपुट डाले बेटा बताओ मुझे, 7500 यूनिट, किस रेट से, तो करो 2 इनपुट या 2 रॉ मटेरियल, 2 इनपुट 7500 यूनिट, क्या रेट है बेटा 60 रुपए का, मल्टीप्लाई करो कितना आया
है बेटा 4.5 लाख। 2 वेजेस कितनी है 1,35,750। तो यहां पे आएगा 2 वेजेस 1,35,750। ठीक है भाई। उसके बाद क्या है 2 डायरेक्ट कितना है 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस का 60%। तो डायरेक्ट वेजेस का 60%। वेजेस है कितनी 1,35,750 का 60% निकालो। यहां पे आ जाएगा 2 डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है बेटा 81,450। 2 आगे क्या है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना है 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस निकालो 20%। डायरेक्ट वेजेस कितनी है 1,35,000 निकालो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है 27,300 150। ठीक है भाई यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे बेटा बाय क्या लिखे बाय क्या नॉर्मल लॉस कितने परसेंट है बेटा ये रही है 5% निकालो। 7,500 का 5% है 375। कितने में बिक रहा है मार्केट में बेटा ये 12.5। तो 12.5 से इसको इंटू कर दो 375 12.5 कितना आया 4688। ठीक है। अब आउटपुट कितना तो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 कितना आउटपुट गया बेटा देखना 7050। तो 7050। अब यूनिट से यूनिट का टोटल करिए 7,500 इस साइड है कितना आया बाय साइड 2 साइड बाय बचा कितना बाय एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट का 75। आप क्या निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। चलिए कॉस्ट पर यूनिट निकालिए। कैसे निकालेंगे भाई साहब इस सबका टोटल कितना आ रहा बताओ इन सबका टोटल 6,94,350 माइनस कितना 4688 डिवाइड बाय यूनिट 7,500 माइनस कितना 375। बताओ रेट क्या आया क्या रेट आया 96.79 ये आ रहा है पक्का। अब इसको 75 से इंटू करो 7,000 7260 कर दे कोई बात नहीं। बाकी बचा हुआ बैलेंस लिख दो बेटा इधर के टोटल में से 6,94,350 घटाओ कितना बचा 400। चलो तो भाई साहब प्रोसेस 1 बन गया ना। अब सभी बच्चे प्रोसेस 2 बनाएंगे। प्रोसेस 1 हमारा बन गया फिर सभी बच्चे प्रोसेस 2 बनाएंगे। गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग। चलो प्रोसेस 2 बनाएंगे। फटाफट मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं प्रोसेस 2 के लिए। प्रोसेस 1 बनाने के बाद प्रोसेस 2 बनाएंगे। मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं प्रोसेस 2 का। चलो बनाओ।
प्रोसेस टू नाउ।
प्रोसेस 2 बना बेटा, सबका टैली करा जाए। प्रोसेस 2, ये देखो ये आ रहा है प्रोसेस 2। चेक करो कोई अमाउंट अगर मैच नहीं कर रहा तो मैं कराऊंगा। प्रोसेस 2 मैच करो। प्रोसेस 2 मैच करो बेटा, प्रोसेस 2 मैच करो। मैच कर गया, आगे बढ़ जाऊं। चलिए अब बनाएंगे तीसरा प्रोसेस, कौन सा था? फिनिश्ड स्टॉक। तो बनाएंगे फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। फिनिश्ड स्टॉक फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। चलिए कराए। पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। ठीक है भाई, बोलो हाँ या ना। चलो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई साहब? जो आउटपुट 2 में आया था, आउटपुट कितना आया था? तो 2 आउटपुट फ्रॉम किससे? टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2 से। कितने यूनिट थे बेटा बताओ? 625, यही थे। इसका प्राइस कितना, टोटल कितनी वैल्यू थी बताओ? 40,000। 9,13,820। यही थी भाई, भाई यही थी। अरे बोलो हाँ या ना, पक्का। चलिए इसमें से कितने बेच दिए? बाय कॉस्ट ऑफ सेल कर दो, बाय सेल करके लिख दो यहां पे, सेल करके कितने बेच दिए? कितने बेचे बेटा? 6,000। यहां पे कॉस्ट भी आएगा, याद रखना कॉस्ट भी आएगा। यहां पे जो प्राइस आएगा वो कॉस्ट भी आएगा। यहां पे आपका जो अमाउंट सेलिंग प्राइस नहीं आएगा, क्या आएगा? कॉस्ट आएगा। क्या आएगा बेटा? कॉस्ट। तो आप इसको ना कहां गया, कॉस्ट ऑफ सेल कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल कर दो इसको, कॉस्ट ऑफ सेल। अब यहां पे 6,000 का प्राइस जो कॉस्ट वाले जो लास्ट में निकाला, क्या रेट निकालता है एक यूनिट का? एक यूनिट क्या निकाला? रेट यूनिट का कॉस्ट पर यूनिट 140.04। इससे मल्टीप्लाई करो उसको, एट द रेट ऑफ 140.0 जो भी बोला है बच्ची ने, इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 298। देख लो भाई जो भी आ रहा होगा, ये आपके हाथ में। मल्टीप्लाई कर ली। अब बचा कुछ बैलेंस बचा बेटा, बताओ यहां पे कितने यूनिट? 6,525। यहां पे कितने यूनिट? तो कुछ यूनिट बचे, तो लिख दो बाय बैलेंस सीडी। कितना बचा? 525। और यहां पे जो बैलेंस है वो घटा के लिख दो बस। कितना बैलेंस है? 7352। अरे क्या बचा? 73526 आ गया भाई, 73526 राइट। एक बार क्वेश्चन, प्रोसेस 2 में गड़बड़ है? ये रहा प्रोसेस 2, बताओ क्या गड़बड़ है? ये नहीं निकालना है, कोई बात नहीं। ये आ गया आपका, बताओ ये टैली हो गया, ये अमाउंट टैली है, ये टैली है, ये टैली है, ये एबनॉर्मल गेन,
ये नहीं है। अच्छा रेट नहीं निकाल पाए आपने ना, इसका टोटल करो फटाफट, ये टोटल करो, ये टोटल करो, ये टोटल करो, ये करो फटाफट, कितना आएगा टोटल करो, कितना कितना आया 915052 माइनस कितना है 26,438 डिवाइड बाई यूनिट कितने थे 7050 माइनस 705। बताओ रेट निकालो, रेट निकालो, रेट निकालो आपका ये नहीं, यहां पे जो है वही लिखने हैं, ठीक है जो है, ठीक है बात समझ में आ गई। अब वहां पे आ जाओ, कौन से में बेटा फ्री स्टॉक में, क्या आपका ये टैली हो गया बेटा फ्री स्टॉक। अब इन्होंने गड़बड़ की है, यहां इनकम स्टेटमेंट बना दिया, लेकिन इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले इन्होंने ये वाले जो बैलेंस, ये वाला कहां से आया किसी को नहीं पता, इसके लिए बनाने पड़ते हमें नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट, उसके बाद जाके बनता है स्टेटमेंट। तो यहां पे हमें निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो चलो बनाते हैं, सबसे पहले बनाए भाई, सबसे पहले क्या रहेंगे नॉर्मल लॉस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट। तो सारे बच्चे फॉर्मेट बना लो मेरे साथ साथ। सबसे पहले बनता है नॉर्मल लॉस, फिर बनेगा एबनॉर्मल गेन, फिर बनेगा एबनॉर्मल लॉस। सीक्वेंस देखो, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, उसके बाद ठीक है सबसे पहले यहां बनेगा क्या पर्टिकुलर, यहां पे क्या आएगा यूनिट्स, यहां पे क्या आएगा अमाउंट, फिर अमाउंट। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, ठीक है जी, नहीं समझ में आई बात, आ गई। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए आपका नॉर्मल लॉस कहां कहां है, पहले प्रोसेस में किस साइड है बाई साइड, तो यहां पे क्या आएगा 2, तो 2 प्रोसेस ए या 1 में कितना यूनिट का लॉस था बेटा, कितने 370, अमाउंट कितना था ये था ना बेटा। अब नॉर्मल लॉस और किस साइड है प्रोसेस नंबर 2 में, तो लिखेंगे 2 प्रोसेस 2, कितने यूनिट का बेटा 705, अमाउंट 438। क्या बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मैंने लेजर पोस्टिंग की है, यहां कोई नई बात नहीं की है, केवल क्या किए लेजर पोस्टिंग की है मैंने, आगे 2 की बाय की चीज 2 में लिख दी है। ये तो आता ही होगा आप लोगों को, या नहीं आता ट्राई बैलेंस भी बनाना, या लेजर पोस्टिंग करनी भी नहीं आती तो 11 क्लास से जाके बेसिक सीख लो। अब नॉर्मल लॉस, अब देखिए मैं बताता हूं, अब चेक कीजिए प्रोसेस 1 में कोई एबनॉर्मल गेन तो नहीं है, प्रोसेस 1 में कोई एबनॉर्मल गेन तो नहीं है ना सीधे, तो आपने क्या करना है जो नॉर्मल लॉस हुआ इसको बेच देना है आप लोगों ने, तो क्या लिखना है यहां पे एंट्री करोगे बाय बैंक, और जितना यूनिट है उतना ही यहां टीप दो बस बाय साइड में। अगर एबनॉर्मल गेन नहीं है तो भाई यहां पे प्रोसेस में आए उसको बेच दिया, दैट्स ऑल, उसी रेट में, ठीक है भाई। लेकिन सेकंड में क्या है एबनॉर्मल, भाई इतना लॉस सोचा था इतना लॉस होगा, लेकिन इतना लॉस नहीं हुआ, कुछ बच गया, कितना एबनॉर्मल गेन है, तो लिखेंगे बाय एबनॉर्मल गेन में कितना आएगा 180 है, और बाकी बचा हुआ बैलेंस बाय बैंक करके कितना बचा बाकी बैलेंस 705 में से 180 घटा दो 525। क्या ये वाली लाइन समझ में आई, जिसमें एबनॉर्मल गेन होगा
उसके दो पार्ट होंगे, एक जाएगा बैंक में और एक जाएगा एबनॉर्मल गेन में। अगर एबनॉर्मल गेन नहीं है सीधे बाय बैंक करके एंट्री मारो, क्लोज कर दो। लेकिन अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो कुछ हिस्सा एबनॉर्मल गेन में, कुछ हिस्सा बैंक में। अब यहां पे अमाउंट क्या आएगा भाई, हमने इसको तो बेचते हुए मान लिया था ना, हमने पहले से एस्टिमेट कर लिया था ये बिकेगा, लेकिन खराब नहीं हुआ, बच गया। अब क्या करेंगे, तो बताओ कितने का स्क्रैप रेट था, बताओ स्क्रैप का रेट क्या था पहले, क्या 12.5 था, कितना था, तो 12.5 से इसको इंटू करो, 12.5 से इसको इंटू करो। आई बताता हूं लॉजिक इसके पीछे, बताओ कितना, 22, और ये कितना आया 12.5 इंटू 6, 5, 6, 3। अब ये टैली हो जाएगा दोनों तरफ का। नॉर्मल लॉस का कोई बैलेंस नहीं बचता, नॉर्मल लॉस का कोई बैलेंस नहीं बचता। अब ये इसके बाद मैं आपको लॉजिक बताता हूं, सर ऐसा क्यों हुआ कि आधा एबनॉर्मल गेन में क्यों गया और कितना बैंक में क्यों गया। ठीक है, लॉजिक बताता हूं इसके पीछे। ठीक है, फिलहाल आप बता लो, नॉर्मल लॉस अकाउंट पूरा हो गया, क्लोज कर दो इसको। ये ऐसा क्यों हुआ बताता हूं और अभी आपको। अच्छा, जिस दिन आप लोग, अच्छा आप में से कोई बॉडी बिल्डर है या फिर नहीं है, जिम वाला कोई नहीं है, सारे ऐसी हमारी तरह पराग सर है बस जिम वाले। तुम भी जाते हो, कब से आना शुरू करा, छूटना नहीं है, छूटना नहीं है। देखो बॉडी किसकी बनती है, जिम वाला कहता है, जो गुरुजी कहता है तू जिम कर मत कर, लेकिन तू डेली जिम में आ जा। जब आएगा तो अपने आप मन करेगा करने का। आना मुश्किल है, बॉडी बनाना आसान है। डेली आगे तो बॉडी बनी जाएगी। अब क्या होता है, यही चीज इसके अंदर है। इंटर में बच्चे क्या होते हैं, जोश के तो 1 हफ्ते में होते हैं, भाई साहब आज तो चीट दूंगा, फाड़ दूंगा। जैसे 15 दिन निकले उनका जोश ठुस, अबे यार बहुत धूप हो रही है यार, अबे यार मतलब क्लास में बैठे होंगे घड़ी पे नजर होगी, अभी तो 12 बजे, अभी 2 घंटे और है। अब इंटेंशन अगर आपकी ये है तो सोचो आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो। फिर यहां पे इंटेंशन इससे बैठे होते, जैसे मेरे को आमिर खान का डायलॉग पसंद है कि हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं, ये नहीं अबे यार अली सर पकाएंगे 3 घंटे। मतलब इंटेंशन हमारी है कोर्स करने की, सीखने की इंटेंशन नहीं है। जिस दिन हम अपनी इंटेंशन बदल देंगे हमें कोर्स आसान लगेगा। अभी हम ना सिर्फ ये करते हैं यार 1 बजे खत्म करेंगे कॉस्टिंग, फिर साला 2 बजे तक पढ़ाएंगे, बस अब 2 बजे का इंतजार कर रहे, सीखने का नहीं। चाहे 10 मिनट पढ़ो, सीख के जाओ। यहां सीखना नहीं है, यहां टाइम काट रहे हैं हम लोग। तो कैसे नंबर आएंगे भाई, कैसे अच्छे सीए बनोगे। इसीलिए तो आज की जनरेशन है वो यूट्यूब पर डिपेंडेबल हो गई है। कुछ इंफॉर्मेशन पता ही नहीं होती, वो सीधे कहते हैं अरे क्या जरूरत है, गूगल सर्च कर लेंगे। उन्हें कुछ नॉलेज नहीं होती, सीधा यूट्यूब पे जाके चेक करते हैं कि भाई नॉलेज भी चेक करनी हो। इवन उन्हें अपने आप पे भी शक होता है कि यार मुझे कुछ आता भी है, यूट्यूब पे चेक करते हैं सही बोल लो गलत बोल लो। हर काम तो गूगल चेक करवाते हो। सीखने की ललक खत्म हो गई आजकल बच्चों में, और पेशेंस खत्म हो गए, बैठने के पेशेंस कि यार अब तो कितनी खुशी की बात है तुम्हारी टेक्स्ट क्लास जल्दी होगी। अब तो खुशी की बात होगी नहीं होगी कि अब जल्दी 2 बजे छुट्टी हो जाती है। हुआ ना मेरे टेक्स्ट में ऐसा, ऐसी यही टाइम रहेगा, मैं बता दूं 22। अच्छा 22,050 नहीं है, है? अच्छा यहां पे रेट कौन सा लिया था इसका, स्क्रैप का? हाँ तो वो लोग ना, अरे यार जो रेट था वो बताओ क्या था रेट। 12.5 कोई ना था उसका रेट। सेकंड वाले का रेट क्या था 30 है, उससे इंटू करो यार, कैसी बात करो। स्क्रैप का रेट तो उसका सेकंड वाला है ना 33,000।
अरे सेकंड का स्क्रैप का रेट क्या है? 37 6750 ये आ रहा है ना, और नीचे वाला कितना आ रहा है? 988 ये आ रहा है 91, अच्छा 19,000, सॉरी ये आ रहा है। आपने पहले वाला नहीं सेकंड वाले का प्रोसेस का स्क्रैप लेना, मैं पहले का ले लिया हम लोगों ने, स्क्रैप का सेकंड कर रहे हो, सेकंड में आएगा ना। तो फिलहाल पेशेंस रखो, आप लोग पास हो सकते हो, लेकिन बस थोड़ा पेशेंस रखो। मुझे पता है कहना और करना बहुत मुश्किल काम होता है, एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर। स्टूडेंट को पता है उसे कितना दर्द होता है अपनी जिंदगी के अंदर इस वक्त को देने में। चलिए आ गया, हमें भी दर्द होता है, हमें भी बहुत सारी चीजें सेक्रीफाई करनी पड़ती है आज भी आपकी पढ़ाई की खातिर, क्योंकि हमारी ये जॉब है। ये वाला बताता हूं लॉजिक, मल्टीप्लाई कर दिया यहां तक, ठीक है। अब ये क्यों करा, रुक जाओ बताता हूं। अब इसको समझाते हैं यहां पे ऐसा हुआ क्यों। चलो यहां समझते हैं ऐसा हुआ क्यों। सुन लीजिए, आप ही पे एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल ताजा एग्जांपल लेंगे, ताजा एग्जांपल। आप मान लो किसी चीज का प्रोडक्शन करते हो, सुन लेना बेटा, हेलो, ये ऐसा हुआ क्यों ये समझो। आप मान लो आपने कोई इनपुट डाला 1000 यूनिट का, समझना बेटा, और आपने नॉर्मल लॉस लेके चला था कि 10% हो जाएगा नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो कितना नॉर्मल लॉस होना चाहिए था, और आपने कहा ये मार्केट में मैं 20 रुपए में बेच दूंगा। तो आपने पहले इसको 20 रुपए बेच के अपनी एंट्री कर ली, कितने रुपए बेच दिया आपने? 2000 में आपने पैसे अपनी जेब में रख लिए, कितने यूनिट के लॉस होने पे? लेकिन क्या हुआ, नॉर्मल लॉस तो कम हुआ, केवल यूनिट कितने खराब हुए? 80। नहीं बात समझ में आई? 80 खराब हुए, 20 तो बच गए, सही यूनिट है। अब लेकिन आपने एंट्री कितने की हुई है, लेकिन ये तो बचे हुए कितने यूनिट है? 20, और ये मार्केट में बिक रहे हैं 50 रुपए में। अरे भाई साहब कैसे बिकेगा उस प्राइस में? हाँ 20 सही हो गया ना, वो तो अच्छे हो गए ना, मतलब समझा नहीं क्या गया? हाँ उसी में बिकेंगे ना ये, तो उसका रेट 50 रुपए मान लिया ना मैंने, कि जो सही यूनिट बने वो 50 में बिकेंगे। आपने उसका ट्रीटमेंट कितने में किया हुआ है, और यहां पे कितने बिक रहे हैं, तो यहां पे रिवेन्यू कितना आएगा बोलो? 1000, जबकि यहां पे तो आपने 100 से एंट्री कर चुकी है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? 80 से एंट्री करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? 80 इंटू 20, 1600 आ गया। लेकिन जो 20 यूनिट है वो भी आपने बेच दिए 20 के हिसाब से, कितने के बेच दिए? 400 के। लेकिन ये 20 यूनिट तो खराब ही नहीं हुए, और आपने कितने से एंट्री कर दिए, लेकिन मिले कितने उससे पैसे? 1000। तो कितने का आपको फायदा हुआ? तो आपने यहां 400 से एंट्री कर दिया, अब इसको काट तो सकते नहीं हो, लेकिन क्या करोगे? एबनॉर्मल गेन में 1000 की 50 की एंट्री 20 से कर दोगे, तो क्या होगा ये 4। अब आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ था पहले? 600 का हुआ नहीं हुआ? यहां 20 की एंट्री, 20 को अलग नहीं करोगे, ऐसा नहीं कि वहां एंट्री को काट के 50 को 20 लिख दोगे, क्योंकि आपने नॉर्मल लॉस तो पहली एंट्री कर दी होगी। तो यहां पे जो सेकंड प्रोसेस था जो आपने बनाया था, से कहां गया? यहां पे यही था सेकंड प्रोसेस, कौन सा था? अबे कहां गया? भाई कहां गया? बाबा रे बाबा कहां गया? कहां बनाया था मैंने अकाउंट, याद है? मैं कहां गया वो प्रोसेस? अरे बनाया था नॉर्मल लॉस का, कैसी बातें कर रहे हैं यार? मैं नॉर्मल लॉस की बात कर रहा हूं, ये तरह। हाँ
नॉर्मल लॉस का जो अकाउंट बनाया था, देखो एंट्री यहां पे तो उतने से ही होगी क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपने एंट्री कर दी थी। जो आपने यूनिट सोचे थे वो उतने खराब होंगे, वो तो आपने ऑलरेडी अकाउंट में एंट्री कर दी। लेकिन इसका जो सेटअप होगा, जो एबनॉर्मल गेन है, इसका जो सेटअप होगा उसके लिए बनाना पड़ेगा मुझे एबनॉर्मल गेन अकाउंट। अब बनाता हूं एबनॉर्मल, फिर क्लियर करता हूं। चलो एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाओ। एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ये बताओ एबनॉर्मल गेन कौन से वाले प्रोसेस में? पर्टिकुलर, यूनिट, अमाउंट, पर्टिकुलर, यूनिट और अमाउंट। ये बताओ कौन से वाले में एबनॉर्मल गेन है? सेकंड में। किस साइड है? टू साइड है, तो कहां आएगी एंट्री? बाय साइड। बाय बैंक करके बेच दोगे उसे। कितना यूनिट है? 180। कितने में बिका? 209। यही है। अब सुनो ध्यान से, देखो यहां पे आपने 180 की एंट्री यहां पे की थी, इतना रिवेन्यू मिल गया था, लेकिन जो सही यूनिट है वो इतने के बिके। लेकिन ये 180 की एंट्री, अब यहां पे जो 180 है कहां जाएगा? ये 2 में, बाय में? 2 में। किस साइड आएगा? 2 क्या आएगा? नॉर्मल लॉस। कितने यूनिट और अमाउंट कितना है? कितना अमाउंट है? 6750। अब सुनो, आपने इतने में बेचा, जबकि आपने पहले कितना रिवेन्यू निकाल लिया था? 6750। तो अब बताइए आपको नेट प्रॉफिट कितना हो गया? बताओ कितना नेट प्रॉफिट हो गया? तो यहां जो प्रॉफिट आएगा दैट लिखेंगे 2, ये आएगा प्रॉफिट लॉस में। कितना आया का? 18,000 का प्रॉफिट हो गया। कितना? 18,459 ये प्रॉफिट हो गया। अब सुनो इसको, इस वाले एग्जांपल में जहां हम थे, हमने कहा था हमने कितने यूनिट माने थे? 100 यूनिट। किसके हिसाब से? तो 2000, मतलब इसके दो पार्ट के थे, 80, 20 और 20, और कितने की एंट्री की थी हमने? 1600 और ये 400। ये हम लोगों ने ऑलरेडी मान लिया था। अब ये यूनिट जो 50 हुए, वो जो 20 यूनिट थे वो सही बिके। कितने बिके वो? 50। तो 50 यूनिट में कितना? मतलब मुझे 1000 मिले, लेकिन मैं पहले ही 400 तो ले चुका हूं, तो नेट कितने और मिलेंगे मुझे? तो वही तो बताया था यहां पे इस वाले अकाउंट में। क्या बताया कि भाई साहब इतने का तो ऑलरेडी आपने रिवेन्यू ले लिया था, वो मिले इतने में, तो इस 25,000 में जो मिल चुका वो घटा दो, बाकी तो आपका प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हुआ ही नहीं लॉस, आपने रिवेन्यू पहले जनरेट कर लिया था उसका। ठीक है, इस कारण आपका नेट प्रॉफिट हुआ 18,459 का, क्योंकि वो जो आपने माने थे कि खराब हो, खराब नहीं हुए, वो तो सही हो गए। पहले बिक रहे थे 20 रुपए में, अब बिक रहे हैं 50 रुपए में, तो नेट प्रॉफिट हो गया नहीं हो गया आपको? वो नेट यहां पे हम दिखाते हैं किसके अंदर? एबनॉर्मल गेन के अंदर। ये होता है एबनॉर्मल गेन अकाउंट। एबनॉर्मल गेन कब बनेगा? जब एबनॉर्मल गेन आएगा, वरना बनेगा ही नहीं अकाउंट। नॉर्मल लॉस अकाउंट हर हालत में बनेगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो हर किसी में होता है। एबनॉर्मल गेन हो जरूरी नहीं है, और एबनॉर्मल गेन के अंदर ही प्रॉफिट और लॉस आता है, और एबनॉर्मल लॉस में भी यही हो सकता है। पहले बताओ एबनॉर्मल गेन वाली बात समझ में आ गई? चलो अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे? चलो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाओ फटाफट। अब सुनो, बना लिया एबनॉर्मल गेन अकाउंट? आपने नहीं बनाया? बना लो। किताब वालों ने ये सारे अकाउंट नहीं बनाए। इनकम स्टेटमेंट पूछ ली तो, प्रॉफिट लॉस पूछ लिया तो, क्वेश्चन में कहते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाओ, तो फिर तो आपको सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन लंबा होता है काफी, बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, लेकिन है अकाउंट की तरह से। अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट देखो, ये मैं बना रहा हूं ना, इसके बाद यही क्वेश्चन आपको दूंगा 10 मिनट में करने के लिए, कि खुद करोगे 10 मिनट में कि कहां गड़बड़ कर रहे हो और कहां समझ में नहीं आया, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक। चलिए बनाएं, क्या बनाएंगे? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाइए।
एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। चलिए बताइए एबनॉर्मल लॉस किस साइड है? ए में, बी में? ए में। किस साइड है? बाई साइड है। तो किधर आएगा इधर? 2। प्रोसेस 1 कितने यूनिट का? 75। ठीक है। अमाउंट 7259। ठीक है जी। भाई जितना लॉस सोचा उससे ज्यादा लॉस हो गया, उससे ज्यादा लॉस हो गया। हुआ नहीं हुआ? लेकिन ये जो ज्यादा लॉस हुआ इसको भी कबाड़ी वाले को कुछ बेच से कुछ तो रिकवर कर ले। भाई जो हमने सोचा था लॉस उससे ज्यादा लॉस हो गया। अब हम क्या करेंगे? और ज्यादा यूनिट खराब हो गए, जो ज्यादा खराब हो गए उसको भी तो कबाड़ी को बेच दे, कुछ पैसे तो आएंगे, कुछ पैसे तो आएंगे ही। भाई नहीं समझ में आई बात? भाई जितना लॉस सोचा था उससे ज्यादा लॉस हो गया, तो जो ज्यादा यूनिट खराब हुए उसको भी तो आप स्क्रैप रूप में बेचोगे ना। स्क्रैप का रेट क्या बताओ? तो बाय बैंक कितना? 75। कितने का बिका वो? 938। इतने का बिक गया। इतने रुपए उस पे खर्चा हुआ। जैसे आपके घर वाले आपको पढ़ाने पे खर्च कर रहे थे सीए फाउंडेशन को, तो आपने भाई किताबें खरीदी, रॉ मटेरियल खरीदा, अपने पे टाइम लगाया, आपके 7,000 रुपए खर्च हो गए। अब आप गलत, भगवान ना करे, फाउंडेशन में आप फेल हो गए। फाउंडेशन में तो हो ही नहीं आप, तो कह सकते एग्जाम्पल। अब फेल हो गए तो आपकी किताबें कुछ तो बिकेंगी। पापा 7,000 आपने हम पे खर्च किए थे, लो उसमें से 938 रुपए ले लो किताबें बेच के। तो पापा की कुछ तो कॉस्ट कम हो गई, बाकी पापा का क्या हो गया? लॉस। तो क्या लिखेंगे यहां पे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का लॉस हुआ? 6321। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? भाई जो यूनिट एक्स्ट्रा लॉस हुए उसको भी तो कबाड़ी में बेचोगे आप, और वहां से कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा। पापा लो किताबें बेच लो, कुछ तो रिकवरी कर लो अपनी। मैं तो नालायक था, फेल हो गया फाउंडेशन में, तो पापा खुश हो गए, चलो बेटा कोई बात नहीं, 7,000 लगाने पे कुछ तो रिकवरी करी। तो हमारी कॉस्ट को क्या कर दिया उसने? रिड्यूस कर दिया। अब बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्या आपको ये तीनों अकाउंट बनाने आ गए बेटा? दोबारा बनाने अभी क्वेश्चन में? चलो आलस मत करना दोस्त, आलस करोगे ना जिंदगी झंड हो जाएगी। अब आ जाओ यहां पे। अब बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। सुनिए, हमने जो यूनिट बेचे थे, कितने बेचे थे? 15% प्रॉफिट बेचे ना। हमने जो यूनिट कितने बेचे थे वो यार? ये लिखा हुआ है 15% प्रॉफिट पे। तो क्या लिखेंगे? बाय साइड में लिखेंगे बाय सेल। बाय सेल कितने का? 6,000 यूनिट 15% प्रॉफिट में। उसकी कॉस्ट क्या थी बेटा? कॉस्ट जो निकाल दी आपने सबसे पहले, कॉस्ट पर यूनिट क्या निकाल दी? ये निकाल दी ना 140 रुपए निकाल दी ना। इसमें 15% ऐड कर दो, कितना रेट हो गया? उससे इंटू कर दो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, देखो ये कॉस्ट दे रखी है इसकी, इस कॉस्ट में क्या ऐड कर दो? 15% प्रॉफिट ऐड कर दो, तो ये अमाउंट आएगा सेल का। बात तो ऐसी है। या तो उसमें 15% जोड़ दो। आ गया बाय बैंक। अब देखो आपका एबनॉर्मल गेन किस साइड बच रहा था? टू साइड, बाय साइड? बाय साइड नहीं, टू साइड बच रहा था गेन। देखो आप एबनॉर्मल गेन टू साइड बच रहा ना। टू की लेजर पोस्टिंग कहां होगी? तो बाय एबनॉर्मल गेन कितना आता है? यही आ रहा था आपका, आता ना, आपने अकाउंट बनाया था, लिख दिया। और लॉस किस साइड बच रहा था? तो कहां पे आएगा? कितना? यही आ रहा था, बस घटा दिया, क्या बचा? प्रॉफिट। और ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ सेल, जो आपने यूनिट बेचे थे कॉस्ट पे, ये कॉस्ट पे बेचे थे, ये बैंक पे सेल करके आ गया। और ये एबनॉर्मल गेन का अमाउंट, ये नॉर्मल लॉस का अकाउंट। अब आपको प्रॉफिट लॉस निकल के आ गया। ये सारे अमाउंट आप ढूंढते रह जाते किताब में, कहां है, कौन सी जगह से ले गए भाई साहब। उसने अकाउंट ही नहीं बनाया इसका, सीधे डायरेक्टली कर दिया। अब कहो सर हम भी डायरेक्टली कर ले, तुम कैसे कर लोगे भाई?
तुम इतने ज्ञानी कोई ना है कि तुम्हें पता है कि इतने घड़ा कितना आ जाएगा आंसर। वो तो आईसीआईयू से सब पता है, उसे सब पता है। अब मैं 10 मिनट दे रहा हूं, इसी क्वेश्चन को हर बच्चा कॉपी में सॉल्व करेगा पूरी शिद्दत से। 10 नहीं 15 मिनट दे रहा हूं आपको, 15 मिनट में करना है ये क्वेश्चन। चलिए हो गया। अब इसको बनाइए अपने आप। देखिए टाइम मत देखिए, अगर टाइम देखेंगे तो सीए नहीं बनेंगे आप लोग। टाइम मत देखिए, पढ़ाई देखिए। आपको लिख रहे हैं कि आप पे जुल्म कर रहे हैं। फिनिश स्टॉक में प्रॉफिट ऐड नहीं करते बेटा, उसके लिए इनकम स्टेटमेंट बनाते हो, और इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको सारे नॉर्मल लॉस एब्नॉर्मल लॉस बनाने पड़ते हैं। देखो ईमानदारी से क्वेश्चन कीजिए अपने आप। अगर आपने क्वेश्चन 15 मिनट में कर लिया तो आपकी जीत है इसके अंदर, जबकि करा हुआ क्वेश्चन है।
वाले ये करते हैं वो, मैं इतना टाइम क्यों दे रहा हूं, मैं चाहता हूं 30 दिन चैप्टर के आगे बढ़ाया तो नहीं, तुम्हें आना चाहिए। अगर तुम 1% भी अटक रहे हो तो दोबारा करेंगे, क्या दिक्कत है भाई। इसके बाद तो चैप्टर बच्चों वाले एक एक क्लास वाले चैप्टर है, उसके बाद बजट के अलावा बस कुछ है ही नहीं। ज्वाइंट प्रोडक्ट जो जॉब बैच एक क्लास, बैच कॉस्टिंग एक क्लास, बाकी बजटरी है। एफएम का तो आखिरी चल रहा है, इसमें जितना खींच लो टाइम, मतलब सितंबर वालों की बात करो, जनवरी वालों को तो अभी स्टार्ट हुआ है, जनवरी वाले को तो अभी स्टार्ट हुआ भाई।
हो गया जी आंसर आपका? हाँ 5 मिनट आराम से 5 मिनट यार। देखिए आराम आराम से करना है, चीजों को भगाना नहीं है। क्या फायदा पढ़ के कुछ आए ना, टाइम वेस्ट करके। थोड़ा टाइम लगा लो, क्या दिक्कत है उसमें। क्योंकि अभी आपने एक ही क्वेश्चन भी किया नॉर्मल लॉस का, तो आपका हाथ सेट हो जाए भाई मैंने नॉर्मल लॉस कर लिया। हो गया भाई पक्का? चलिए जी, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था सिंपल वाला, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर वो खत्म हो गया, सिंपल वाला कॉन्सेप्ट। अब इसमें बचे दो ही कॉन्सेप्ट बचे हैं, एक बचा है इंटर प्रोसेस और एक बचा है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा एग्जाम में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आता है। दो कॉन्सेप्ट ज्यादा दे लगाएंगे तो 3 क्लास, वरना 2 क्लास। ठीक है, आपको पढ़ना आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। देखिए जिनका सितंबर है वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, एटलीस्ट 4 महीने तो रिवीजन करने बहुत होते हैं यार। हम तो फाइनल में 15 दिन पढ़ते थे, तुम तो 4 महीने रिवाइज करते हो, कुछ भी नहीं पढ़ते थे हम लोग तो। और आप लोगों को 6 महीने भी खत्म तब भी आपको टेंशन होती है।
हो गया जी, पक्का? पक्का बेटा? चलिए जी, हो गया बेटा? सभी का हो गया? चलिए, तो आज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे हम, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट में टाइम लगेगा। तो आप थोड़ा सा ऐश कीजिए आज 10 मिनट, फिर उसके बाद क्लास लेंगे किसकी? एफएम। ठीक है, एंजॉय कीजिए। आज एक ही क्वेश्चन हुआ, एक ही क्वेश्चन में जान निकल गई 1 घंटे में। एक बार आपने किया, एक बार हमने किया, लेकिन क्या है कि हो गया एक बार आपको, कि कल को अगर टेस्ट में दूंगा या आएगा तो आप कर सकते हो।